कहना चाहूंगा कि कतरा है समंदर से जंग करते हैं, कतरा है समंदर से जंग करते हैं। समंदर की जिम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करना, इनकी हिफाजत करना समंदर की जिम्मेदारी है। अरे दुआ करो कि सलामत रहे इनकी जिंदगी, यही एक कतरा कई चरागों पर भारी है। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर में भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार के पास। अभी आप देखे होंगे खबरों में चल रहा है कि जिसको लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, जिसको आज पूरा विश्व उंगली तक नहीं उठा पाया, आज भारत के नेताओं द्वारा उंगली उठाया जा रहा है। जो एक देश का संविधान लिखकर चला गया, जिस पर पूरा भारत चल रहा है, उसी पर उंगली उठाई जा रही है। यहां पर दलित समाज के नेता हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्रिया प्रतिक्रिया है इन लोगों की। तमाम धरने दिए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तो आइए हम बात करते हैं। यहां पर मौजूद है हमारे सामने भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा। आइए इनसे बात करते हैं। सर जी, ये बताइए, अभी जो भारत के प्रमुख पद पर उपलब्ध हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीखी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये शोभा नहीं दे रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं अपना आपको परिचय दे दूं, पत्रकार महोदय। मैं विजय राणा चमार, भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ कि सदन में देश के गृह मंत्री द्वारा, श्री अमित शाह द्वारा परम पूज्य बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई कि लोगों का पैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर कहना, और इस तरीके से अगर आप भगवान का नाम जपते तो आपको स्वर्ग हो जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग की जिम्मेदारी उनकी है, उनको स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, क्योंकि न मुझे स्वर्ग से मतलब है, न मुझे नर्क से मतलब है, क्योंकि स्वर्ग जाने वाला वो बता नहीं सकता है, और स्वर्ग जाने के बाद कोई वापसी नहीं आ सकता है। अब अमित शाह को जानकारी होगी, उनके परिवार के लोग स्वर्ग गए होंगे, वो वापसी आकर उनको बताए होंगे कि स्वर्ग और नर्क में फर्क क्या है। तो हम लोगों को स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। रही बात, बी.आर. अंबेडकर साहब हमारे परम पूज्य भगवान हैं। अगर वो भगवान की बात करते हैं तो हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब बी.आर. अंबेडकर साहब हैं, और हम लोग उनके समर्थक हैं, उनके प्रचारक हैं। उनके साथ कभी भी कोई किसी प्रकार की टिप्पणी होगी तो उसके समर्थन में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अध्यक्ष जी, क्या इस तरह से जो ये राजनीतिक स्तर पर पहुंचे हुए हैं, ये शब्द जो कह रहे हैं, जो आज पूरा विश्व अंबेडकर पर उंगली तक नहीं उठा पाया, जो ये कह रहे हैं, क्या ये स्वाभिमान है? जो जैसे जिस पद पर पदस्थ हैं, देश के गृह मंत्री हैं, ऐसी अशोभनीय बातें उनको कहना नहीं चाहिए। अगर उनके द्वारा कहा जा रहा है तो सर्वप्रथम उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और मैं अपने उन तमाम 131 सांसद जो चमार, कोरी, पासी, धोबी, खटिक, भंगी, मुसार, जो भी तमाम सांसद हमारे समाज से बन के बैठे हैं, उन सभी 131 सांसदों को संसद के बाहर निकलकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए और अमित शाह से इस्तीफा मांगना चाहिए, नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। भारत सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए पूरे भारत में। अध्यक्ष जी, आपके समाज के जितने भी हैं, कई संगठन बने हुए हैं जो कहते हैं बाबा साहब का उनका वो लेते हैं, नाम लेते हैं, जब इलेक्शन आता है और कुछ होता है तो उनको अगुवा करते हैं। क्या इस समय कितना संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं? संगठन के तमाम सोशल मीडिया पे जानकारी मिल रही है, संगठन के तमाम लोग अपनी बातों को मुखर होकर सरकार के विरोध में, अमित शाह के विरोध में अपना प्रदर्शन जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और लोगों के समक्ष सारी बातें आ भी रही हैं। लेकिन मैं अपने उन सभी देश के जो 131 सांसद हमारे निकम्मे सांसद हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं। ये सवाल आपका है, क्योंकि आप आरक्षित कोटे पे, आप आरक्षण की बदौलत, आप बाबा साहब की बदौलत, आप संविधान की बदौलत आज आप जाके संसद भवन में बैठे हो। उन निकम्मों से मैं बात करना चाहता हूं जिनको जरूरत है, जिस जरूरत को लेकर गए हैं हमारी बात को पहुंचाने के लिए, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन वो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
मैं तो कहता हूं लोकसभा में आरक्षण ही खत्म कर देना चाहिए। जब वो आरक्षण की सीटों पर जाकर आरक्षण की बात नहीं कर सकते हैं, बाबा साहब के सम्मान स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो उनसे इस्तीफा मांगता हूं। हमारे अपने जो भी हमारे सांसद हैं 131, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए अगर वो हमारे समाज की और अपने बाबा साहब की, अपने संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो बसपा जो है एक पार्टी है जो बाबा साहब के नाम पर अभी तक अपना शोहरत लिया। आज क्या आपके जिले में आप एक सम्मानित पद पर हैं, आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या बसपा के लोग आवाज क्यों इसकी नहीं उठा रहे हैं? अगर आज बहुजन समाज पार्टी के लोग इस लायक होते तो हम जैसे संगठन के लोगों को संगठन बनाने की जरूरत न पड़ती, हम लोग पैदा ही न होते संगठन के रूप में। आज इन लोगों की कमियां हैं कहीं ना कहीं, जो तमाम प्रकार के जो संगठन आज उपज रहे हैं, इन्हीं लोगों की कमी। आज अगर ये रक्षा सुरक्षा करते समाज की और अपनी सरकार बनाने का प्रयास करते तो आज हम जैसे संगठन पैदा ना होते। तो हम लोगों की मजबूरी है, अगर वो हमारा काम नहीं करेंगे तो हम अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने अस्तित्व बचाने के लिए मैं संगठन बनाऊंगा और मैं लड़ाई लड़ूंगा और बाबा साहब के सपनों को साकार करूंगा, मानवर कांसीराम साहब के सपनों को साकार करूंगा। और जो भी हमारे बाबा साहब पर उंगली उठाएगा, जो भी कांसीराम साहब पर उंगली उठाएगा, मैं उनकी उंगली तोड़ने का काम करूंगा। मान्यवर, अभी आप सुन रहे थे भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार, जो गांव की झगड़ा थी अब चली गई है लोकसभा और विधानसभा में। अब ये नहीं नेता समझ पा रहे हैं कि क्या किसको कहना चाहिए किसको नहीं। ये आप शब्द बोलना शुरू कर दिए, जैसे मालूम पड़ रहा है कि इनको कोई दिमागी टेंशन हो गया है। स्वर्ग नर्क है वो अलग है, वो तो धर्म का है, धर्म धारण किया जाता है, ना कि किसी पर टिप्पणी की जाती है। धर्म अपना होता है, ठीक है, स्वर्ग नर्क आपके लिए होगा, उनके लिए उनके। लेकिन बात आती है जहां जिसको विश्व गुरु भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर पर टिप्पणी आज तक पूरा विश्व नहीं किया है, तो ऐसा हुआ है। तो इस पर टिप्पणी हो रही है। सुल्तानपुर में कई संगठन ज्ञापन भी दे चुके हैं और अभी इनको अध्यक्ष जी को सुना। जो इनके समाज के लोग हैं उनको भगवान मानते हैं डॉक्टर अंबेडकर को, तो तकलीफ तो चाहे जिसका हो, जो अपना होता है। जबकि अंबेडकर ने जो संविधान दिया है पूरे भारत के दिया है, ना कि एक व्यक्ति विशेष को दिया है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ दलित समाज को ही दे दिया, बैकवर्ड को दे दिया। सामान्य आज पूरी दुनिया जो हमारा भारत है आज पूरा उसी पर चल रहा है, तो उस पर उंगली उठाना गलत होगा। लेकिन कहना चाहूंगा कि कतरा है समंदर से जंग करते हैं, कतरा है समंदर से जंग करते हैं। समंदर की जिम्मेदारी है कि इनकी हिफाजत करना, इनकी हिफाजत करना समंदर की जिम्मेदारी है। अरे दुआ करो कि सलामत रहे इनकी जिंदगी। यही एक कतरा कई चरागों पर भारी है। चलिए अभी और चलते हैं, कई संगठन धरना दे रहे हैं, अभी चलते हैं और मुखातिब करते हैं कि कितनी प्रक्रिया हो रही है, जो शब्द कहा गया है कितना सही है कितना गलत है। समाज के लोग, हर समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि एक दलित समाज पीड़ित है। जो शब्द कहा गया है, जो गृह मंत्री द्वारा कहा गया है, उस शब्द पर काफी प्रक्रिया भी हो रही है। अभी आप देखे होंगे आज खबर भी लगी हुई है, तमाम बातें हो रही हैं, लोग उसमें लगे हुए हैं। आइए हम चलते हैं अभी और यहाँ पर सुल्तानपुर में कई संगठन है, बुद्धिजीवी है, यहाँ पर वकील लोग भी हैं जो इस पर तीखी प्रक्रिया करने चलते हैं और हम आपको भेंट कराते हैं कि क्या प्रक्रिया इस पर हो रही है जो इस तरह से सब कहा गया है।